भक्त नामदेव जी की जो मां थी, भक्त नामदेव जी की मां बचपन में शादी हुई और विधवा हो गई। सुनिएगा, नामदेव जी की मां, इनके नाना जी थे वामदेव। वामदेव की बेटी शादी हुई और शादी के महीने भर में उनकी बेटी विधवा हो गई, पति शांत हो गए। अब जब पति शांत हुए तो रोने लगी, मेरे तो पति चले गए। तब वामदेव जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, बेटी कोई मर जाए तो ऐसे रोते नहीं है, तेरी किस्मत में विधवा होना लिखा था, तू हो गई, पर रो मत। सुन, तेरे पति अब से भगवान कृष्ण है, तेरे पति अब से भगवान कृष्ण है और तू इन्हें अपना पति मानेगी, अब तू रोएगी नहीं। उसने अपने पिता की बात मान ली और ठाकुर जी थे श्याम सुंदर, उनके पास जाए, बैठी रहे, बातें करती रहे। उसके अंदर भाव जाग गया कि कृष्ण मेरे पति है। बड़ी भोली थी, बड़ी सरल थी, सच्ची बात कर रहा हूं, ये बात लिखी है भक्त माल में। अब होते होते क्या हुआ, एक दिन इसकी सखियां मिलने के लिए आई, तो एक सखी का पेट बड़ा था, तो इसने पूछ लिया। बड़ी भोली थी, बड़ी सरल, जमाना देखा ही नहीं था कैसा होता है। शादी हुई थी और पति मर गए, ससुराल भी नहीं जा पाई थी, पति का स्पर्श भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं जानती। एक दिन इसकी सखी आई, उसका पेट जरा बड़ा था, तो इसने पूछ लिया, बहन तेरे पेट में कोई सूजन है क्या, दर्द है, कोई रोग है क्या? उसने कहा, पगली रोग वोग नहीं है, मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चा है। अच्छा, ये गर्भवती कैसे होते हैं, ये बच्चा कैसे होता है? अरे जिसका पति होता है वह नारी गर्भवती होती है। अच्छा, तो गर्भवती जब होती है तो पेट बड़ा होता? हाँ, पेट बड़ा होता, पेट में तो बच्चा होता। अच्छा, कुछ बातें हुई, उसने समझी, उसको लगा कि मेरे पति तो भगवान हैं, मैं तो गर्भवती हूं नहीं। तो दौड़ के चली गई भगवान के पास, प्रभु प्रभु मेरी सखी गर्भवती है, बताओ मैं गर्भवती कब होऊंगी, बताओ मैं गर्भवती कब होऊंगी। इतनी सरल थी, इतनी भोली थी कि वो भगवान से कहने लगी कि मुझे गर्भवती होना, भगवान से जिद करने लगी, मैं गर्भवती होना, मेरी सखी गर्भवती है, उसका पेट बड़ा है, मुझे अच्छा लगा, उसका बच्चा होगा, मुझे भी गर्भवती होना है, हे भगवान मुझे गर्भवती होना है, मुझे गर्भवती होना है। भगवान से जिद करने लगी, भगवान से रो कर पुकारने लगी। जब वो इतनी सच्ची भक्त थी और इतना प्यार से पुकारा, तो भगवान ने आकर उसे स्पर्श किया और स्पर्श होते ही वह गर्भवती हो गई। ये लिखी बात है, ये कलयुग की घटना है। अब गर्भवती हो गई, सुनिएगा, गर्भवती तो हो गई, समय आने पर उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा वही नामदेव, जो सबसे बड़े भक्त थे नामदेव, नामदेव का जन्म हुआ। अब नामदेव का जन्म हुआ तो सारे गांव वाले थू थू करने लगे, अरे राम राम, इसका तो पति मर गया था, विधवा थी और विधवा के बच्चा हो गया, इसने जरूर काला मुंह कराया होगा। अब तो वामदेव जी रोने लग गए, बुलाया बेटी को, क्यों बेटी तूने अपने बाप का नाम डुबा दिया, बता, मैंने कहा था भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, यहां वहां मन ना लगाना, बोल तू कहां गई थी मन लगाने के लिए, तेरे बच्चा कैसे हो गया, तेरा तो पति नहीं है। लड़की बोली, पिताजी आप झूठ क्यों कहते हैं, आपने तो कहा था मेरे पति कृष्ण कन्हैया है। हाँ हाँ मैंने तो कहा था, पर कृष्ण कन्हैया थोड़ी तुझे बच्चा देने आएंगे। हाँ पिताजी, उन्हीं का बच्चा है। अब वामदेव जी तो मान गए, पर ये जमाना कैसे माने, ये जमाने को सफाई कौन दे के भगवान का ही छोरा है, ये भगवान का ही बेटा है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, किसको सफाई देने जाए। तब कहीं जाकर जमाना मानने को तैयार नहीं, जमाना एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार, हम इस बच्चे का ना तो नामकरण करेंगे ना तो कोई संस्कार करेंगे, क्योंकि ये पाप का बच्चा, इसने जरूर कहीं काला मुंह कराया है, कोई मानने को तैयार नहीं। तब इसने जाकर, नामदेव जी की मां जाकर भगवान से रोई, प्रभु बच्चा तो दिया है,
पर सारे लोग तो बच्चे को स्वीकार नहीं करते, कहते हैं पिता कहाँ है। तो हे प्रभु आप परिचय दे दो अपना कि आपका ही बेटा, नहीं सब मुझे तो काला मुंह कह के बुला रहे हैं, कल मुही है तूने काला मुंह कराया। समाज तो हमें जीने नहीं देगा। तब भगवान ने आकाशवाणी की, ये कलयुग की घटना है। सारा गांव इकट्ठा हुआ और भगवान ने आकाशवाणी की, वामदेव जी समस्त गांव वाले सुनो, यह जो बच्चा है इसका नाम होगा नामदेव और मैं इसका पिता हूं। भगवान ने गवाही दी, तब जाकर समाज ने नामदेव जी को एक्सेप्ट किया। और ये वही नामदेव जी हैं, ये घटना है महाराष्ट्र की, ये वही नामदेव जी हैं जिन्होंने 27 बार विट्ठल भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। क्या किया? क्या किया? प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो मैं कह रहा था कि मैया यदि भक्त की इच्छा है कि मैं भगवान के पुत्र की मां बनना चाहूंगी तो भगवान उसकी वो भी इच्छा पूरी करते हैं। तो गोपियों की इच्छाएं जो जो थी भगवान ने उनकी समस्त इच्छाओं को पूरी किया, क्योंकि वो भगवान है और भगवान का धर्म है कि वो अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, इसमें तो कोई गलत नहीं था, कोई अति संयोक्ति नहीं थी, क्योंकि वो भगवान है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है, रास है। तो किसी को रास पर से कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आकर हमसे क्लियर कर लेना, हम आपको स्पष्ट प्रमाण के साथ हर बात बता देंगे। यदि आपके डाउट्स फिर भी बचे हों, भगवान के प्रति कोई संदेह हो तो आप स्पष्ट कर लीजिएगा, हमसे क्लियर कर लीजिएगा। वो भगवान है, कोई सामान्य